अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक महिला के घर के फ्रीजर में शिवलिंग के आकार की बर्फ जम गई, जो कि अक्सर घरों में जम जाती है जब हम रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट करना भूल जाते हैं या बहुत लंबे समय से हमने डीफ्रीज नहीं किया होता। पर यहाँ मजेदार बात ये थी कि जैसे ही उन्होंने ये बात अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की, उनके घर में भक्तों की लाइन लग गई। लोग सच में फल फूल वगैरह शिव जी को चढ़ाने वाली वस्तुएं लेकर उनके घर में आ गए। वहीं उत्तर प्रदेश से करीब 1000 किलोमीटर ऊपर जम्मू कश्मीर में इस साल अमरनाथ में बनने वाला शिवलिंग भक्तों को दर्शन देने से पहले ही पिघल गया। जो बाबा बर्फानी हर साल श्रावण के समय यानी जुलाई अगस्त के महीनों में अपने भक्तों को 10 से 15 फीट लंबे शिवलिंग के रूप में दर्शन दिया करते थे, वो इस साल सावन लगने से पहले ही गायब हो गए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कहूंगी कि देखो अमरनाथ से महादेव गायब हुए और यूपी में किसी के फ्रिज में प्रकट हो गए। नहीं नहीं, मैं यूपी में इलेक्शन नहीं लड़ने वाली हूँ। पूरी बात समझने के लिए आ जाइए जम्मू कश्मीर से करीब 3000 किलोमीटर नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड, जहाँ आपने सुना होगा कि लगभग 80,000 करोड़ के द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के चलते सरकार का खुद का कहना है कि लाखों में पेड़ काटे जाएंगे, जबकि कुछ इकोलॉजिस्ट के मुताबिक काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या लाखों में नहीं करोड़ में होगी। ऊपर अमरनाथ में बाबा बर्फानी के इतना जल्दी पिघल जाने पर अधिकारियों का कहना है कि हम तीर्थयात्रियों को सुविधाएं तो दे सकते हैं पर मौसम नहीं बदल सकते, जबकि सच तो ये है कि सारा मसला सुविधाओं के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ करने का ही है। सोचिए, पहले जब इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी तब श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ की गुफा तक पहुंचना जरूर मुश्किल था, लेकिन कम से कम कुछ तकलीफें उठाने के बाद भक्तों को अपने महादेव के सुंदर दर्शन तो मिलते थे। अब जब सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं तब भले ही अमरनाथ तक पहुंचने में उतनी कठिनाई नहीं होती, लेकिन पहाड़ काट काट के रास्ते बनाने के चक्कर में पहाड़ कमजोर हो गए हैं, माइनिंग की वजह से पिघल भी रहे हैं और कहीं इतने पेड़ काटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से भक्तों की यात्रा अमरनाथ की गुफा तक जाकर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपने भगवान के दर्शन ही नहीं होते। और जब भक्तों को अपने भोलेनाथ के दर्शन ही नहीं होते तो इन सब का क्या फायदा। यूं तो कहने को हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ की यात्रा 57 दिन चलेगी। 3 जुलाई को शुरू हुई ये यात्रा 28 अगस्त को जाकर खत्म होगी, लेकिन देश दुनिया से दूर दराज से आए इन लाखों भक्तों को केवल एक ऐसे स्थान के दर्शन होंगे जो अब नाम का तीर्थ स्थल रह गया है, क्योंकि वहां से भगवान तो शुरू के 4 दिन में गायब हो गए थे। सच तो ये है कि जिन नेताओं को डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है, जो प्रभु भक्ति को भी सिर्फ वोट बटोरने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे भक्तों की श्रद्धालुओं की भावनाएं कभी नहीं समझेंगे, जिनको इतनी कठिन यात्रा पूरी करने के बावजूद अपने भगवान के दर्शन नहीं मिले। और एक सच ये भी है कि प्रॉब्लम अच्छे से जानते हुए भी हर बार हम अपनी पढ़ाई लिखाई घर गृहस्थी काम काज छोड़कर धरने पर नहीं बैठ सकते, और अगर प्रोटेस्ट किया भी तो कितने प्रोजेक्ट के अगेंस्ट करेंगे। कहीं इन्हें पूरा जंगल काटकर मॉल बनाना है, कहीं इन्हें पहाड़ काटकर रोड्स और हाईवेज बनाने हैं, कहीं किसी आइलैंड पर एयरपोर्ट बनाना है, तो कहीं पानी की इतनी किल्लत होने के बावजूद एआई डेटा सेंटर्स खोलने हैं। और भले ही इनकी बनाई हुई सड़कें बनते ही गड्ढों का घर बन जाए, उस पर साइकिल चलाना तक मुश्किल हो, लेकिन सवाल पूछने पर तो वही जवाब मिलेगा, डेवलपमेंट। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इस बार हम प्रॉब्लम पर नहीं सॉल्यूशन पर ध्यान दें। अगर सरकार हजारों लाखों पेड़ काट सकती है तो हमारी भी तो 140 करोड़ की आबादी है। वैसे तो रिसर्चर्स का कहना है कि अगर हर आदमी अपने जीवन में 4000 पेड़ भी लगाए तो भी पेड़ों की कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, पर 4000 ना सही हम कुछ पेड़ों से शुरुआत तो कर ही सकते हैं। इसीलिए इस सावन मैं भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाने के साथ साथ बेलपत्र के पेड़ भी लगाऊंगी, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मेरी तीर्थ पर जाने की बारी आए तब तक अमरनाथ में शिवलिंग बनना ही बंद हो जाए और मुझे अपने घर के फ्रिज में भोलेनाथ के दर्शन करने पड़े। जब भक्तों पर मुसीबत आती है तो हम भगवान को याद करते हैं। हम शायद पहले ऐसे भक्त होंगे जो अपने भगवान को गायब होने से बचाएंगे। क्या आप लोग देंगे इस मिशन में मेरा साथ?